नमस्कार मेरे प्रियो। यदि आज किसी कारण से आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसे केवल एक संयोग मत मानिए। हो सकता है कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई चिंता हो, कोई ऐसा दर्द हो जिसे आपने किसी से नहीं कहा। हो सकता है कि आप कई दिनों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। यदि ऐसा है तो कुछ मिनट अपने मन को शांत करके इस संदेश को सुनिए। संभव है कि आज आपको वही उत्तर मिले जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। ईश्वर हमसे हमेशा किसी न किसी रूप में संवाद करते हैं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से और कभी किसी ऐसे संदेश के माध्यम से जो सीधे हमारे हृदय को छू जाता है। आज ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं है। जिस बीज को धरती में बोया जाता है वह अगले ही दिन वृक्ष नहीं बनता। पहले वह मिट्टी के अंधेरे में रहता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ घट रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। मैं तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा हूँ। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। कई बार मैं तुम्हें वही नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर होता है। इसलिए आज अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपने डर मुझे सौंप दो, अपने आंसू मुझे सौंप दो और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखो, सबसे लंबी रात के बाद भी सूर्योदय होता है। सबसे घने बादलों के पीछे भी सूर्य चमक रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का उजाला भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हो सकता है कि आज तुम्हारे अपने लोग तुम्हें न समझ रहे हों। हो सकता है कि जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया उन्हीं से तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा मिली हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। कभी कभी मैं तुम्हें लोगों से इसलिए दूर करता हूं ताकि तुम मेरे और अधिक निकट आ सको। तुम्हारी पहचान लोगों की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारे चरित्र से होती है। दुनिया तुम्हारी सफलता देखेगी, लेकिन मैं तुम्हारा संघर्ष देखता हूं। दुनिया तुम्हारी मुस्कान देखती है, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू भी देखता हूं। और इसलिए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज एक निर्णय लो। अब से तुम परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से चलोगे। अब से तुम शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करोगे। अब से तुम दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे। जब तुम बदलते हो तब तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। आज अपने जीवन की हर छोटी बड़ी कृपा को याद करो। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा शरीर, सीखने की क्षमता और हर नया दिन, ये सब ईश्वर के उपहार हैं। जिस दिन मन शिकायत छोड़कर धन्यवाद कहना सीख जाता है, उसी दिन भीतर का अंधकार कम होने लगता है। इसलिए आज अपने मन में केवल एक वाक्य दोहराइए, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः मेरे कल्याण के लिए है। यदि यह वाक्य आपके हृदय से निकलेगा तो आपके भीतर एक नई शांति का जन्म होगा। यह शांति परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से आती है। और जहां विश्वास होता है वहां ईश्वर का प्रकाश स्वयं रास्ता दिखाने लगता है। तो यदि आज आपका मन टूट गया है, यदि आपकी आशा कमजोर पड़ गई है, यदि आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो बस इतना याद रखिए, ईश्वर अभी भी आपके साथ हैं। और जब ईश्वर साथ होते हैं तब देर हो सकती है,
लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं रहता। आइए अब इस दिव्य संदेश को एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से और गहराई से समझते हैं। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन लगातार कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। हर बार वह ईश्वर से प्रार्थना करता और पूछता, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? समय बीतता गया। एक दिन अत्यधिक निराश होकर वह मंदिर पहुंचा और बोला, मैंने हमेशा मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? उस रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक विशाल खेत में खड़ा है। दूर एक वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा रहे हैं। वृद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि सबसे मजबूत वृक्ष कौन सा होता है? किसान ने कहा, जो सबसे ऊंचा होता है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे मजबूत वह वृक्ष होता है जिसने सबसे अधिक आंधियां झेली हों। किसान चुप हो गया। फिर वृद्ध ने कहा, तुम अपने संघर्षों को दंड समझते रहे, जबकि वे तुम्हारी तैयारी थे। जब किसान की आंख खुली, तब उसे पहली बार समझ आया कि हर कठिनाई उसे तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आई थी। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हम केवल वर्तमान को देखते हैं, लेकिन ईश्वर वर्तमान नहीं, पूरा भविष्य देखते हैं। हम एक पन्ना देखते हैं, वह पूरी पुस्तक देखते हैं। हम एक दिन देखते हैं, वह पूरी यात्रा देखते हैं। इसलिए जब जीवन में कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तब इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कभी कभी इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर हमें उस दिशा में ले जा रहे हैं जो हमारे लिए बेहतर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है और हमें ऐसे ही सकारात्मक एवं आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। अगर आप ईश्वर के संदेशों, दिव्य मार्गदर्शन, प्रेरणादायक विचारों और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली बातों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, उसका संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी श्रद्धा और विश्वास ही इस परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता हूं। यदि आपके मन में कोई प्रार्थना, इच्छा या कोई विशेष समस्या है, तो उसे भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। हम सभी मिलकर ईश्वर से आपके लिए मंगल कामना करेंगे। वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें इस समय किसी सकारात्मक संदेश, आशा या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है कि आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी के जीवन में नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आए। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यह दिव्य संदेश सुना। ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो।